नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल और मैं अब आपके लिए कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा पेपर इतिहास का पेपर है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उनको लेके आया हूं। सबसे पहला जो प्रश्न है इसमें निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो साथियों, इसमें जो पहला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखा करते थे? तो वो मिट्टी की पट्टिका पर लिखा करते थे। दूसरा जो क्वेश्चन है, रोम में गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 509 ईस्वी पूर्व। मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना जाने की घटना कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है साथियों? हिजरा कहलाती है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान को मानवतावाद का पिता कहा जाता है? तो पेट्रोक जो है, इसको जो है मानवतावाद का पिता कहा जाता है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। दूसरा जो प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो मेसोपोटामिया की कीलाकार लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो हेनरी रॉलिसन ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था साथियों? हेनरी रॉलिसन। उसके बाद में रोमन साम्राज्य की स्वर्ण मुद्रा को कहते हैं सॉलिडस। क्या कहते हैं साथियों? सॉलिडस। पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं इस्लाम धर्म ग्रंथ किससे प्राप्त होती? कुरान से प्राप्त होती है। जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता थे मार्टिन लूथर। क्या नाम था इनका? मार्टिन लूथर। क्लोरीन नामक रसायन का आविष्कार किया था कार्ल विलियम शीले ने। क्या नाम था इनका? कार्ल विलियम शीले। अगला जो प्रश्न है हमारा, सही जोड़ी वाला, सही जोड़ी हमको बनानी है प्रश्न क्रमांक 3 में। तो सबसे पहला जो है ऑगस्टस, तो ये था प्रथम रोमन सम्राट। प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? 1839 से 1842 के बीच। कानागावा की संधि को, जापान और अमेरिका की जो संधि थी उसको कानागावा की संधि कहते हैं। ग्राम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। और टेरा नलिस, ऐसी भूमि जिसका कोई स्वामी नहीं है उसे टेरा नलिस कहते हैं। चौथा जो प्रश्न है साथियों हमारा, सत्य और असत्य का। निम्न वाक्यों में सत्य असत्य लिखिए। तो इसमें जो है, मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो ये बिल्कुल गलत है। जूलियस सीजर यूनान का महान शासक था, ये भी गलत है। पुनर्जागरण का आरंभ सर्वप्रथम इटली में हुआ था, ये सही है। एबोरिजिन ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। नॉन किंग की संधि चीन और ब्रिटेन के बीच हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में लिखिए। तो पहला जो प्रश्न है, पोप कौन कहलाते हैं? तो रोमन कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च जो धर्म गुरु होते हैं उनको पोप कहते हैं। हज क्या है? हज एक इस्लामी तीर्थ यात्रा है। दंड मुक्ति पत्र किसने जारी किया था? तो दंड मुक्ति पत्र छात्रों के लिए था, ये किया गया था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया था। नेटिव का क्या अर्थ है? नेटिव का क्या अर्थ है? तो नेटिव का अर्थ है मूल निवासी, वहीं का रहने वाला जो होता है उसको नेटिव कहते हैं। सर्फ किसे कहा जाता है? तो सर्फ
जो है झागों वाली फेनिल लहर जो है उसमें झाग दिखाई देते हैं, इसलिए उसको जो है सर्फ कहा जाता है। साथियों, ये था हमारा कक्षा 11वीं इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे कमेंट कीजिए। ऐसे ही वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।